कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, हाथ खड़े करके उसका जवाब देना है। मुद्रा का लेन देन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का लेन देन जो करेंसी होती है उसका लेन देन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी संस्था है जो उसका लेन देन करती है? बताओ। बैंक द्वारा। बैंक जो है कौन सी मशीन के द्वारा अपने ग्राहकों को 24 घंटे सेवा प्रदान करती है? बताओ। एटीएम मशीन के द्वारा। एटीएम किस विद्युत मशीन का अंग है? बताओ। कंप्यूटर। कंप्यूटर से बैंक अपने ग्राहकों को जो सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर से बैंक अपने ग्राहकों को जो सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? ई-बैंकिंग सूचना तकनीकी में जो नवीनतम परिवर्तन हुआ है उसे ही ई बैंकिंग कहा जाता है। ई बैंकिंग ई बैंकिंग के माध्यम से जो है हम घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से बैंक संबंधित लेन देनों को, जैसे अपने खातों को मेंटेन करना, उनका फंड ट्रांसफर करना, कुछ बिल है उनका पेमेंट करना, ये सब हम ई बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब देना कि ई सूचना तकनीकी में जो नवीनतम परिवर्तन आया है उसे क्या कहा जाता है? सूचना तकनीकी में जो नवीनतम परिवर्तन आया है उसे क्या कहते हैं? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो किस तरीके से प्राप्त होती है? शीघ्र प्राप्त होती है। ठीक है। अब ई बैंकिंग से ग्राहकों को भी लाभ होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है ई बैंकिंग से ग्राहकों को जो लाभ होते हैं वो बैंकिंग से ग्राहकों को 24 घंटे बैंक संबंधित लेन देनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। और ई बैंकिंग के माध्यम से हम जो है जोखिम का जो है क्या बोलते हैं, कम जोखिम हमें ग्रहण करनी पड़ती है, क्योंकि ई बैंकिंग के आ जाने से हमें जेब में पैसे वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कहीं पर भी जो है मोबाइल के माध्यम से अपने बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये ग्राहकों को फायदे होते हैं। इसके अलावा ई बैंकिंग से जो है क्या बोलते हैं, बैंक ई बैंकिंग से बैंकों को भी फायदा होता है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ई बैंकिंग से बैंकों को क्या फायदा होता है? पॉइंटर 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 पॉइंटर